नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। यह वीडियो सभी राशि वालों के लिए, चाहे आपकी कोई भी राशि हो या कोई भी लग्न हो, आपके लिए ये वीडियो है। आपका राशि का जो भी राशि फल है वो आप देखें, बाकी नहीं देखना है तो नहीं देखें। स्क्रीन पर आपकी राशि का नाम मेंशन ज़रूर होगा जहाँ से आपकी राशि शुरू होगी। मित्रों, सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 को शाम 7:32 पर कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 16 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे। यानी कि ये जो राशिफल मैं बताने जा रही हूँ, इसका प्रभाव, ये जो राशिफल है ये लागू होगा 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। कुछ मामलों में थोड़ा आगे तक रहेगा, क्योंकि कभी भी एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता है। ये जो सूर्य का गोचर होने जा रहा है ना, इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों पर विशेष रूप से होगा। कुछ राशियों की तो किस्मत चमक जाएगी, दिन बदल जाएंगे, परंतु कुछ राशियों के तकलीफें बढ़ती नजर आ रही है। मित्रों, देखते हैं विस्तार में। सबसे पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वीडियो देखकर, पूरा देखकर, अपना राशिफल पूरा देखने के बाद ही कमेंट करें, और कोई सवाल है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। देश दुनिया में भी सूर्य के इस गोचर का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इस एक महीने में आप जगह जगह भूकंप भी देखेंगे। शनि और सूर्य समसप्तक बना रहे हैं, समसप्तक योग बन रहा है, आमने सामने हैं, एक दूसरे से बनती नहीं है और आमने सामने हैं, और वहीं शनि वक्री भी है। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, कितनी ज़्यादा उथल पुथल मचने वाली है इस एक महीने में। कहीं भूकंप आएंगे बड़े बड़े, कहीं बिल्डिंग गिर जाएंगी, और कुछ नहीं तो कहीं बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें सड़कों पर आ जाएंगी, कई कई सड़कें तो गायब ही हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब यहाँ यही पहाड़ आदि यही सब कुछ था, कभी सड़कें थी ही नहीं। इस तरह का मतलब नामो निशान सब मिट जाएगा बहुत सी जगहों का। समुद्र में तूफान आएंगे, बड़ी बड़ी विपदाएं आएंगी, आपदाएं आएंगी, आंधी तूफान आने वाले हैं। मतलब जो आप सब सोच सकते हैं, जहां तक उससे भी कहीं ज्यादा तकलीफें, किसी एक जगह ही नहीं, कहीं भी पूरे विश्व में ये सब तकलीफें चलेंगी। युद्ध भी बढ़ने वाला है, कई देश आपस में लड़ेंगे, कुछ देश तो मिटने की कगार पे भी आ जाएंगे, किसी देश के टुकड़े होने लगेंगे। मित्रों, इस सूर्य के गोचर का प्रभाव आने वाले दिनों में भी आप देखने वाले हैं। इस एक महीने के बाद भी हो सकता है किसी राजनेता को भी हम खो दें 2024-25 में। यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी, बीमारियां लग सकती हैं लोगों को, मतलब हर तरह से परेशानी। तो जब हर तरह से परेशानी आम जनता के लिए है, कि तो राजनेताओं के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए भी, लोगों को हाथ से सत्ता निकल जाएगी, हाथ धोना पड़ जाएगा सत्ता से, सत्ता बदल जाएंगी, देश टूट जाएंगे, किसी बड़े राजनेता को हम खो देंगे। हमारे देश में खासकर शोक की लहर हो सकती है। दूसरे देशों पे भी ये चीज़ लागू होगी, पर अपने देश पर हो सकती है। मित्रों, ये तो थी देश दुनिया की बातें। अब हम बात करते हैं आपकी राशि से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। इस दौरान अचानक से आपको धन लाभ होने से
आपकी जो बहुत समय से चली आ रही धन की समस्याएं दूर होंगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होता दिख रहा है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको जबरदस्त मुनाफा होने वाला है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो तरक्की आपकी हो सकती है। जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगा मित्रों। घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर बहुत समय से घर के अंदर कुछ समस्याएं चल रही हैं तो अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी मित्रों। करियर के रास्ते में, घर परिवार में, कहीं पे भी, चाहे बिजनेस हो, हर तरह की चीज़ों में कहीं पे भी किसी भी बात में रुकावटें आ रही थी। कोई भी काम एक दिन का 10 दिन में बन रहा था तो अब वो रुकावटें दूर होंगी, रुकावटें खत्म हो जाएंगी और आपकी लाइफ स्मूथली आगे बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं और आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही, तो अब ये प्रॉब्लम भी खत्म होगी। आपको आपके लव वंस का प्यार मिलेगा। अगर आप अपनी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप को मैरिज रिलेशनशिप में चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। डिसीजन ले लीजिए। आप अपने प्रेमिका को अपना हस्बैंड वाइफ बना सकते हैं। मित्रों, करियर कारोबार में तो बहुत बड़ी सफलता मिलते दिख रही है। घर, प्रॉपर्टी आदि भी आप लेने का मन बना सकते हैं। कुछ लोग बुकिंग भी कर देंगे। नया वाहन आप ले सकते हैं। दूर की विदेश की यात्रा या धार्मिक की किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। यानी कि हर तरह से देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर आपके जीवन में सफलताओं की उम्मीदें बढ़ा देगा। यानी कि अब ऐसे ऐसे काम बनेंगे, ऐसे ऐसे रास्ते बनेंगे कि आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत समय से आपने बहुत सारी समस्याओं का सामना करा है, काम बनते बनते बिगड़ गए हैं, निवाला मुंह तक आते आते नीचे गिर गया है, इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में चल रही थी। अब उनसे निजात मिलेगी और अब निवाला मुंह तक आके मुंह के अंदर जाएगा, गिरेगा नहीं। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है। बात करें अपने परिवार में, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ बैठकर विचार विमर्श करें, संपत्ति से धन लाभ हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं और काम बहुत दिनों से रुके हैं तो अब वो पूरे हो जाएंगे। कोई ज़मीन जायदाद आप बेचना चाह रहे थे, मकान, प्लॉट, फैक्ट्री आदि, तो अब उसके रास्ते बनेंगे या बिक जाएंगे। कुछ नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। दूरगामी यात्राएं आप कर सकते हैं। आप अपने लव वंस के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में सामंजस्य रहेगा। एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है और दोनों के बीच में काफ़ी प्यार दिख रहा है। कोई एक्स आपकी लाइफ में आकर आपके जीवन को हरा भरा कर देगा, आपको खुशियाँ देगा, बहुत प्यार देगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप सुधारना चाहते हैं तो सुधर जाएंगी। डिवोर्स का केस चल रहा है और डाइवोर्स में भलाई है तो डाइवोर्स हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपके लिए जो अच्छा है, जो खुशियां दे रहा है चीज़ें, वो हो जाएंगी। धन लाभ होगा। विदेश की यात्राओं के या दूरगामी यात्राओं के चांसेस हैं। वो यात्राएं भी, छोटी बड़ी यात्रा, हर तरह की यात्रा आपको सफलता, खुशियां सब कुछ देने वाली है। सूर्य के इस गोचर काल में वृषभ राशि वालों के जीवन में सफलता की उम्मीदें बढ़ेंगी तो इस दौरान पैतृक धन संपत्ति भी प्राप्त हो सकता है। करियर में तरक्की के नए नए अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है और अगर आपके पास जॉब नहीं तो जॉब मिल जाएगा। लंबे समय से अटका हुआ हर एक काम अब आपका सफल होगा। मित्रों, अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के सूर्य के इस गोचर के प्रभाव बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत मायने में शुभ साबित होने वाला है। इस दौरान आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो खत्म होकर पॉजिटिविटी
डेवलप होगी, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनेगी और सकारात्मक ऊर्जा इस पूरे 1 महीने आप फील करेंगे। घर में, बाहर में, काम में, हर जगह पर आपका माइंड पॉजिटिव होते नज़र आएगा। आपको स्वयं ही, लोगों को भी आप बहुत पॉजिटिव नज़र आने वाले हैं। आपके सब काम में, हर एक काम में, जेन्युइन वर्क में आपको सफलता मिलने वाली है। जो कुछ भी बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे, अब वो आप कर सकते हैं। अचानक से आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। अच्छी नौकरी मिलने के भी योग बन रहे हैं। अब आपका माइंड, आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। हो सकता है आपके आसपास कुछ चीज़ें आप ऐसी देखो जिससे मन विचलित हो। शायद इस सूर्य के गोचर के दुष्प्रभाव आपकी नज़रों के सामने आपको देखने मिले दूसरों के साथ, तो आप उससे डरो और संभलो और भगवान पर आपकी आस्था बढ़ जाए, आपका ट्रस्ट प्रभु पे बढ़ जाए और आपका पूजा पाठ में मन लगने लगे। मित्रों, हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ में उतार चढ़ाव ज़रूर दिख रहा है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, परंतु सब चीज़ें संभलती जाएंगी और माइंड पॉजिटिव होगा तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, परंतु यात्राओं में सतर्कता ज़रूरी है। हो सके तो आप यात्राओं पे ना ही जाएं। छोटी छोटी मोटी कोई यात्रा है तो ठीक है, परंतु बहुत लंबी यात्रा के लिए सोच विचार कर ही कदम आगे बढ़ाएं। फिर भी जाना पड़े तो प्रभु के आगे, भगवान के आगे सर झुकाकर सलामती की प्रार्थना करके ही बाहर निकलें। नौकरी वालों के लिए भी समय अच्छा है, पर डेली जो जॉब पे जाते आते हैं, आने जाने पर बहुत ध्यान रखना है आपको। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। केयरलेस ना करें, अपनी केयर स्वयं करें। आपके परिवार जनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप अगर एक तरफा प्यार में, तो अब आपको प्यार मिल जाएगा, कोई नया साथी मिल जाएगा। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है। शायद आप अगर मैरिज के मामले में जाना चाह रहे हैं तो इस समय पर डिसीज़न ले लें, और इस समय पर लिया हुआ डिसीज़न आपका काफ़ी हद तक आपको खुशियां प्रदान करने वाला है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों की अगर हेल्थ का पॉइंट छोड़ें तो समय अच्छा है, पर हेल्थ ही सब कुछ है आज के ज़माने में, तो हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि उन चंद राशियों में है मित्रों जिनको इस सूर्य के गोचर का विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि परिणाम मिला जुला देखने को मिलेगा, पर विशेष रूप से कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर देखने को मिलने वाला है। कर्क राशि वालों के रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ सकती है। मित्रों, आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। कर्क राशि वालों को अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा, अन्यथा आपकी बीमारी बढ़ सकती है। खासकर खान पान पर बहुत ध्यान रखना है। बाहर का खाने से बचें। घर पे भी खान पान का बहुत ध्यान रखना है। हो सके तो अपना फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवा लें। करियर कारोबार में भी उतार चढ़ाव देखने मिल सकते हैं। परिवार में थोड़ा तनाव की स्थिति भी है, परंतु प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई बड़ा काम बन सकता है। बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। कर्क राशि वाले जातकों को अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ फायदा मिलना है तो आप ये समझिए कि आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। आपको शायद आपके हिस्से से कुछ ज़्यादा मिलने के योग दिख रहे हैं। हालांकि कार्मिक रूप से यह गलत है, परंतु आपके योग दिख रहे हैं। आपको आपकी सोची हुई चीज़ों से कहीं ज़्यादा कुछ मिल सकता है और आपको धन लाभ, अचानक से बड़े धन लाभ के योग हैं। हो सकता है पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपके स्पाउस से आपके झगड़े हों। भाई बहन के साथ अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, परंतु स्पाउस के साथ झगड़े हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो थोड़ा सा समय रुकें, क्योंकि आपको लड़ाई झगड़े, आपके स्पाउस के साथ संबंध खराब होने के
चांसेस है तो लव वंस के साथ भी हो सकता है। और अगर पहले से प्रेम जीवन में है तो सफलता मिलेगी आपको। जो नया प्यार ढूंढ रहे हैं या नया कोई साथी की तलाश में प्रपोज करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा रुकना है, लेकिन जो ऑलरेडी लंबे समय से लव लाइफ में है तो उन्हें लव वंस का सपोर्ट मिलेगा। मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना है। विशेष परिणाम सूर्य के इस गोचर का यही है कि आपको अनायास ही, अचानक ही इतना धन मिलने वाला है कि आपकी समस्याएं आपको खत्म होते नजर आएंगी। पैसा होता है तो सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कोई नई प्रॉपर्टी, वाहन आदि भी ले सकते हैं। कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। स्पाउस के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना लीजिए। मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। कुल मिलाकर इस एक सूर्य के गोचर काल में इतने उतार चढ़ाव, इतनी वैरायटी आपकी लाइफ में अच्छे बुरी चीज़ों की आएगी कि आपको आने वाले भविष्य में सब कुछ क्लियर, जो भी होता जा रहा है होता जाएगा वो दिखेगा, पिक्चर क्लियर होगा और आप प्रॉपर सब कुछ हिसाब से प्रॉपर सारी चीज़ें मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में बड़ी सफलता मिलेगी। उस बड़ी सफलता की नींव रख दी जाएगी, इसलिए इस समय आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं सिंह राशि के लिए। मित्रों, सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी हैं और इस राशि में सूर्य 1 महीने के लिए रहेंगे। यानी कि ये जो सूर्य का गोचर हो रहा है ये सिंह राशि में ही हो रहा है। कर्क राशि से सिंह राशि में सूर्य आ रहे हैं तो इस दौरान सिंह राशि वाले लोगों के व्यक्तित्व में अचानक बदलाव होगा। उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में चेंज देखने को मिलेगा। उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। हर मामले में सिंह राशि वाले जातकों की सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। सकारात्मकता और आत्मविश्वास इस 1 महीने में बढ़ेगा ही। तो इस 1 महीने में ये जो बहुत बड़ी चीज़ हो रही है कि आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपका विल पावर स्ट्रांग रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। तो इसमें आप काफ़ी सारे काम अपने कर सकते हैं जो पेंडिंग थे या बहुत से कामों में रुकावट आ रही थी और आप हिम्मत हार रहे थे, अब आप वो काम अपनी मेहनत से पूरे कर सकते हैं। इसके साथ ही सूर्य के इस गोचर से बनने वाले 2 राजयोग सिंह राशि वालों की सोई हुई किस्मत को अब चमका सकते हैं। आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे या इस समय में वो ऐसा कुछ होगा कि रुके हुए काम पूरे होने के रास्ते बन जाएंगे। धन आएगा या धन आने के रास्ते अब क्लियरली आपको दिखने लगेंगे और अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके पास पैसा आने वाला है। क्लियर आपको रास्ता दिख जाएगा। यानी कि आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक समस्याओं से बहुत दिनों से आप जूझ रहे हैं, हालांकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आपको रुके हुए पैसे आते नज़र नहीं आ रहे थे तो आप परेशान हो रहे हैं। अब आपको वो रास्ता क्लियर दिखेगा। आपका रुका हुआ धन या कहीं ज़मीन जायदाद से संबंधित कुछ पैसा अटका हुआ है तो वो अब मिलने वाला है या मिलने के रास्ते खुल जाएंगे और वो रास्ते आपको क्लियरली दिख जाएंगे। बहुत अच्छी बात है मित्रों। एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, ऊपर से पैसे के रास्ते खुल गए तो काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपके रिश्तों में भी जो उतार चढ़ाव चल रहा था, पर्सनल रिलेशनशिप, चाहे वो किसी के भी साथ में हो, भाई बहन, माता पिता, दोस्तों के साथ, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में कुछ भी अब समस्याएं थी वो खत्म होते नजर आएंगी। अगर आप अभी तक सिंगल है तो लव वंस मिल जाएगा। अगर आप प्रेम जीवन में है, विवाह में अपने रिश्ते को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए समय अच्छा है, निर्णय ले लीजिए। लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों में ही अब आपको सफलता मिलते दिखेगी। माइंड पॉजिटिव है इसलिए काम बनते दिखेंगे। पैतृक संपत्ति या उससे धन लाभ के रास्ते खुलेंगे या मिल जाएगा। मित्रों, आपके लिए सबसे अच्छा ये गोचर होने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए, सामाजिक रूप से जो बड़े ओहदे पर है उन सब के लिए फ़ायदा है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के चांसेस हैं।
आपकी लंबी लंबी यात्राओं के, विदेश जाने के योग बन रहे हैं। मित्रों, हर तरह से हर चीज में आपको सफलता का अनुभव करेंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर सूर्य के इस गोचर का बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, कन्या राशि वाले जातकों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत होती है, पार्टनर अच्छा नहीं होता है, तो उससे आपका माइंड ऑलवेज डिस्टर्ब रहता है। परंतु सूर्य का यह गोचर आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देने वाला है। आपके घर परिवार में, पर्सनल रिलेशनशिप में सब कुछ आप सुधार देखेंगे, जिससे आपकी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, तो आपका मन काम में लगेगा, जिससे कि आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांसेस अब दिख रहे हैं। आपको सम्मान भी मिल सकता है, कुछ आपको अवार्ड जैसा भी मिल सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। अन्यथा आपको आपके कार्य की प्रशंसा की प्राप्ति जरूर होगी। आप जहाँ पे भी जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, काम करते हैं, वहाँ आपकी प्रशंसा होगी जो आप डिजर्व करते हैं और आपको नहीं मिलती। अब वो प्रशंसा आपके हिस्से आने वाली है, यानी कि प्रतिष्ठा में वृद्धि जरूर होगी। और इसके साथ ही साथ आपकी आय में भी वृद्धि होगी। आय के नए संसाधन आपको मिलने वाले हैं, या आपके आय के जो बढ़ने के चांसेस हैं वो आपको दिखेंगे, रास्ते आपको दिखेंगे, रास्ते अब आपको मिलने लगेंगे अपनी इनकम बढ़ाने के। हो सके तो कम्युनिकेशन की फील्ड में आप काम करें। धन लाभ के विशेष योग दिख रहे हैं। लॉटरी, जुआ, सट्टा से भी धन लाभ है, परंतु इन चीज़ों से दूर रहें। आकस्मिक रूप से, बड़े रूप से धन लाभ आपको हो सकता है, या निकट भविष्य में बड़े धन लाभ के चांसेस आपको समझ में आ जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहें। आपका स्पाउस आपको साथ देगा, आपका लव वंस आपको साथ देगा। सिंगल है तो कोई अच्छा साथी आपको मिल जाएगा। शादी करना चाहते हैं तो विवाह के योग भी बन रहे हैं। यानी कि कुल मिला के रिश्तों में, घर परिवार में, हर जगह अब आपको सफलता मिलने वाली है। छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी हैं और यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। थोड़ी जॉब में स्ट्रगल नजर आ रही है, परंतु अंततोगत्वा आपको हर तरह से लाभ मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो तुला राशि वालों के जीवन में सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव होंगे, इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे। जैसे कि अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो अब आपको सफलता के चांसेस मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको अपने वकील को पुश करना है, अगर डेट नहीं है तो डेट लेनी है। इस एक महीने में अगर कोर्ट में डेट लग जाती है तो मामला आपके फेवर में चला जाएगा। यानी कि कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता के अब चांसेस बढ़ गए हैं। वहीं आप बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं तो आपको लाभ होगा। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो भी लाभ के चांसेस बढ़ रहे हैं। लोगों से कांटेक्ट बढ़ेंगे आपके, जिससे कि निकट भविष्य में आपको धन लाभ भी हो सकता है, प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं, चाहे आपका एज ग्रुप कोई भी हो, आपके विवाह के योग नजर आ रहे हैं। अब आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में चले गए हैं लंबे समय से किसी के साथ नो कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में आ जाए। प्रयास आपको करने होंगे, उचित प्रयास, और हो सकता है वही इंसान आपके साथ विवाह के बंधन में बंध जाए। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ना कोई आपको ज़रूर मिल जाएगा। मित्रों, अगर हम बात करें इनकम की, तो नए नए स्रोत बनेंगे, नए नए आपको रास्ते मिलेंगे इनकम के लिए। कुछ नए काम भी आप शुरू कर सकते हैं। सिंह राशि के बाद तुला राशि ही ऐसी है जिसके काम बड़े लेवल पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, कर्क राशि वालों का भी अच्छा है, लेकिन तुला राशि का खासकर मुझे देखने को मिल रहा है कि आप बहुत सारे नए काम शुरू कर सकते हैं या उनकी नींव रख सकते हैं, और यह काफ़ी शुभ समय साबित होने वाला है। हर क्षेत्र में, घर परिवार, कोर्ट कचहरी, बिजनेस, व्यापार, जॉब,
प्रेम संबंध, विवाह संबंध, हर तरह से आपके लिए ये समय शुभ है। इस शुभ समय का सदुपयोग करें, फायदा उठाएं और अपने कार्य को अंजाम तक ले जाने की पूरी कोशिश करें। यथासंभव आप कुछ उपाय करें और हिम्मत से काम लें। अपने माइंड की नेगेटिविटी को ख़त्म करें। डिप्रेशन की स्थिति से बाहर निकालने के लिए स्वयं प्रयास करें। आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सूर्य का गोचर आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। एक दिन आपको लगेगा आपके सारे काम बन रहे हैं, एक दिन अचानक से आपको पैसा भी मिलेगा, पर एक दिन ऐसा लगेगा आपके सारे काम रुक रहे हैं, फंसा हुआ पैसा नहीं मिल रहा है। परंतु आप सब्र रखें, आप थोड़ा सा संयम से काम लेंगे, आपको रुका हुआ धन अवश्य मिलेगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, संयम रखेंगे तो रुका हुआ धन अवश्य ही मिलने वाला है। बड़ी सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपने उचित प्रयास करे, अपने आलस्य को त्यागा, तो आपके रुके हुए काम ज़रूर बनेंगे। अगर आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है तो वो अब बनने का समय आ गया है। उचित प्रयास और उचित मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है मित्रों। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसके लिए धैर्य भी रखना पड़ेगा, परंतु आपके काम अवश्य रूपेण बनने वाले हैं। मित्रों, अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो अब उसके लिए आप थोड़ा फुर्ती से जुट जाएं, आपके काम बनेंगे। प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति से भी धन की प्राप्ति होगी या उसके लिए रास्ते बन जाएंगे। पॉजिटिवली बातचीत ज़रूर होने वाली है। मित्रों, अगर आप कोई नया जॉब चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा। अभी तक जॉब नहीं है, काम नहीं, तो काम भी आपको मिल जाएगा। वेट एंड वॉच की पॉलिसी आपको रखनी है। प्रयास करके आप अपने उस प्रयास को भूल के नया प्रयास करें। कोई ना कोई चीज़ आपको इस गोचर काल में सफलता दे जाएगी। धन आने के रास्ते आपके बनने वाले हैं। 100% धन आने के चांसेस बनने वाले हैं। स्पाउस के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, गुस्सा आपके ऊपर हावी हो सकता है, शक आ सकता है, परंतु अगर आपने संयम से काम लिए तो यही चीज़ बदलकर सब अच्छा होने वाला है। आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। किसी नए साथी के मिलने के चांसेस हैं, पर हो सके तो टालना ज़रूरी है इस समय, आगे जाके समस्या बन सकती है। एक्स आपका कोई है तो वो आपको पुनः सपोर्ट करते नज़र आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। भविष्य में लाइफ पार्टनर आप बना सकते हैं। प्रेम संबंध किसी के साथ चल रहा है तो लाइफ पार्टनर बनाने का आप डिसीजन ले सकते हैं। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। दोस्तों मित्रों पर बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रखना है। साइन करने से पहले आपको ज़रूर जांच परख करनी है। आंख बंद कर साइन नहीं करना है। मित्रों, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने आप को पुश करें, फुर्तीले रहें। आपके सारे काम एक एक करके इस एक महीने में बन जाएंगे, अन्यथा इस एक महीने में हर एक काम बनने के रास्ते आपके खुल जाएंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। तो सिंह राशि में सूर्य राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायक है। यानी कि सिंह राशि में जो ये सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, इससे धनु राशि वालों को हर तरह से अच्छा ही अच्छा देखने को मिलेगा। सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए इतने ज़्यादा शुभ परिणाम लेकर आ रहा है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपका भाग्य आपको साथ देगा और हर कदम पर आपको सफलता मिलेगी। खासकर स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होना चाहते हैं तो ज़रूर हो जाए, सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम बनेंगे। घर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। कोई फ्लैट, प्लॉट आदि घर वगैरह आप लेना चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। प्लेस चेंजेस के रास्ते बन जाएंगे। रुका हुआ धन, पैतृक संपत्ति से फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पास जॉब नहीं तो जॉब मिल जाएगा। प्रमोशन के चांसेस हैं। बड़ी बड़ी यात्राएं आपके दिख रही हैं। छोटी बड़ी यात्राओं में थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखना है। डेली की यात्राओं पर भी जो अप एंड डाउन करते हैं या जॉब के लिए जाते हैं उन्हें भी ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में आपको सहयोग मिलने के चांसेस दिख रहे हैं मित्रों।
हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, रास्ते पर आने जाने पर ध्यान रखें। आपको बाकी हर एक जगह पर शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा अवेयरनेस जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। अपनी वाणी पर संयम जरूरी है। घर परिवार में कोई आपकी वाणी की वजह से दुखी ना हो, ये ध्यान रखना है। सबकी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके रुके काम बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि के लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर जीवन में संघर्ष लेकर आएगा। हो सकता है मित्रों आपको यानी कि मकर राशि वाले जातकों को बिजनेस में, व्यापार में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो मतभेद हो सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आपको धोखे की आशंका मन में आ सकती है और उस वजह से समस्याएं हो सकती है। और जब आप बात की तह में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको धोखा जैसा समझ में आएगा भी। तो बहुत केयरफुल रहना है पार्टनरशिप के काम में। इस समय में कोई नया निर्णय नहीं लेना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। मित्रों, पार्टनरशिप की जहाँ तक बात है तो प्रेम जीवन में भी जीवन साथी के साथ गलतफहमी और कुछ तालमेल की कमी दिख रही है आपकी साइड से, और आप अपने लव वन से, अपने मैरिड कपल से, मतलब अपने मैरिड स्पाउस से झगड़ा कर सकते हैं। हेल्थ के मामले पर भी बहुत ध्यान रखना। इस झगड़े की वजह से हेल्थ आपकी और आपके स्पाउस की खराब हो सकती है। मित्रों, समटाइम्स आप जो डिसीजन ले लेते हैं या जो सोचते हैं वो दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं और इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इस बात को आपको समझना होगा और कंट्रोल करना होगा। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर आपके परिवार में कुछ झगड़ा चल रहा है तो बैठकर बात करें, चीज़ों को समझें और सॉर्ट आउट करें। और आपके इन लॉस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप थोड़ा सा किनारा करें। आपकी गलत बात से लोगों के मन में जहर घुलेगा और आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। बेहतर है ये 1 महीने का समय थोड़ा सा शांत रहें। आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलने वाला है, पर यह समय आपका साथ नहीं दे रहा है मित्रों। यानी कि किसी भी जगह पर जहां आपको कुछ फायदा हो सकता है वहां गलतफहमी भी पैदा हो सकती है, चाहे वो काम की जगह ही क्यों ना हो। अगर आपको अभी तक जॉब नहीं मिला है तो ट्राई करें, जॉब मिलने की सकता है, परंतु अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो थोड़ा सा सब्र रखें, शायद आपको वो फल की प्राप्ति ना हो। इंक्रीमेंट अगर थोड़ा मतलब मिलना है, ड्यू है, तो शायद मिल जाएगा, लेकिन पोस्ट बदल जाए, बड़ी पोस्ट मिल जाए, कुर्सी बदल जाए, बड़े ओहदे की कुर्सी मिल जाए, ऐसे चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना, वरना काम की जगह पर, घर पर, परिवार में, दोस्तों मित्रों, सब जगह आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। खासकर मैरिड लाइफ, लव लाइफ में आपको संयम बरतना है। बेफिजूल कहीं टांग नहीं अड़ानी है, ज़्यादा बोलना नहीं है। ये समय निकल जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपके करियर के मोर्चे पर आपको निराशा दिला सकता है। यानी कि करियर की दृष्टि से आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलते नजर नहीं आ रही है। खासकर अगर आप किसी नए काम को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ सकता है। रुक जाएंगे तो ही बेहतर है, क्योंकि आपका टाइम एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। कहीं पैसा लगाना है तो थोड़ा सा रुक जाइए या अपनी हॉरोस्कोप दिखा लें, उसके बाद ही पैसा लगाएं। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, थोड़ा सा संयम बनाए रखें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिजनेस के मामले में भी नाम मात्र का मुनाफा होगा, यानी बस आपका घर चल रहा है, आप सैलरी दे पा रहे हो, इतना ही होगा, कुछ बड़ा फायदा होते नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी नहीं करना है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कहीं भी आपको नहीं करना है। जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिए, चांसेस कम है पर किस्मत ने साथ दिया तो मिल भी सकता है। प्रमोशन के साथ भी यही चीज़ है और इंक्रीमेंट के साथ भी यही चीज़ है। कहीं यात्रा के लिए जाना है
तो पैसे बेफिजूल खर्च हो जाएंगे, बड़ी तकलीफ देगी, कष्ट देगी यात्रा, कोई बड़ा फायदा नजर नहीं आ रहा है यात्रा से। यानी कुंभ राशि वालों के लिए समय कोई खास अच्छा नहीं दिख रहा है। हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, उतार चढ़ाव हेल्थ में नजर आ रहे हैं। जो कुछ चल रहा है वो चलने देंगे तो ज्यादा निराशा हाथ नहीं लगेगी, अन्यथा आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन परिवार के मामले में आपके लिए समय ठीक है, आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, आपका स्पाउस आपको समझेगा, सपोर्ट करेगा, आपका लव वंस आपको सपोर्ट करेगा। नए रिश्ते में अभी बनने का समय नहीं है, पर अगर आप निर्णय लेना चाहते विवाह का तो ले सकते हैं। आप अपने लव वन से बात कर सकते हैं विवाह के लिए, या फिर आप अरेंज मैरिज के लिए भी हाँ कर सकते हैं, समय अच्छा है। परंतु बाकी सारी चीज़ों में थोड़ी सी निराशा मुझे नज़र आ रही है। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो मित्रों, आपके लिए सूर्य का यह गोचर बहुत ही मिला जुला परिणाम देने वाला है। मीन राशि वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, यानी कि आप जल्दी जल्दी बीमार हो सकते हैं। आप छोटी सी बीमारी से भी लड़ने में असक्षम होंगे, यानी कि आप थोड़ा सर्दी बुखार हल्का सा हो रहा, सोचेंगे गर्म पानी पी लें ठीक हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। आपको डॉक्टर से मिलना है, प्रॉपर दवाई लेना है, आपकी बीमारी ठीक ज़रूर हो जाएगी। आपको खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखना है, बाहर का खाना अवॉइड करें और घर पर भी सात्विक भोजन ग्रहण करें, अन्यथा आपको समस्याएं बढ़ सकती हैं। पेट से रिलेटेड समस्याएं आपकी बढ़ जाएंगी। अगर आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया तो आपको और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी निजी जिंदगी में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका मन काम में नहीं लगेगा। काम की जगह पर भी आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। फाइनेंशियली आपको यही हिदायत है कि कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना ही किसी को प्रॉमिस करना है कुछ देने के लिए, अन्यथा वो भारी पड़ जाएगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे। मित्रों, रिश्ते बहुत ज़्यादा संभालना है, लोगों के मैनिपुलेशन से बचना है। लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, समझना है कौन कब क्या बोल रहा है। कोई आपको फंसा सकता है या आपको झूठी कहानी सुनाकर लूट भी सकता है, तो बेहतर होगा ये पूरे समय में आपको संयम बरतना है। आपका लव पार्टनर के साथ भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। मैरिड लाइफ में भी आपको सावधानी रखनी है। आपका ओवरऑल नेचर इस समय चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ दिख रहा है मुझे, तो थोड़ा सा संयम रखना है। सबसे पहले आपको नींद पूरी करनी, खान पान अच्छा रखना है, और जो चल रहा है उसे एज इट इज़ वैसे ही चलते रहने दें, कुछ नया करने की कोशिश ना करें। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ज़रूर प्रयास करते रहें, देर सवेर आपको जॉब मिल जाएगी। इस गोचर काल में नहीं तो तुरंत इसके बाद जॉब ज़रूर मिल जाएगी। प्रमोशन ड्यू है तो प्रोमिसेस पर ना जाएं, उचित प्रयास करते रहें। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उससे मांगते रहें, उम्मीद कम है पर किस्मत ने साथ दिया तो मिल जाएगा, अन्यथा बाद में ज़रूर मिलेगा। इस समय आपको प्रयास करते रहना है, किसी भी तरह का प्रयास आपको करते रहना है। यात्राओं से बचना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखें हर चीज़ के लिए। रास्ते में आने जाने पर भी, वाहन आदि चलाने पर बहुत ध्यान रखना है। हर तरह से आपको ये समय केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मित्रों, ये तो थे आप सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन का इस सूर्य के गोचर काल में कैसा कैसा क्या होने वाला है, कैसे कैसे समय आएगा, क्या होगा, इसके बारे में प्रेडिक्शन। अगर आपकी अपनी कोई भी समस्या है, आपको कुंडली दिखानी है, टैरो कार्ड दिखाना है, वास्तु करवाना, न्यूमरोलॉजी से आप गाइडेंस चाहते हैं, तो आप बेझिझक होकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, अपॉइंटमेंट लें और मुझसे बात करें, अपनी समस्या का निदान प्राप्त करें। मित्रों, देश दुनिया सब में उथल पुथल मची हुई है, मचेगी इस गोचर काल में और ज़्यादा। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी